किताबें पढ़ रहा था तो उसकी नजर एक पुरानी कठिन जादुई किताब पर पड़ी। वो एक मशहूर और मारूफ जादूगर की किताब थी जो कि कठिन जमाने की थी। अली ने उस किताब को पढ़ा और उसको सीखना शुरू करा। उसमें और जस्तजू पैदा हुई। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस जादूगर से मिलेगा। उसने अपना सफर शुरू किया। सफर बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था। हर किस्म की मुश्किल का उसने सामना किया, मगर उसकी हिम्मत और हौसले में कोई कमी न आई। वो आगे बढ़ता रहा। एक दिन वो एक पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा में हल्की दिए की रोशनी हो रही है। वो उस गुफा के अंदर गया तो एक जादूगर था। जादूगर ने उससे वादा लिया कि मैं तुम्हें जादू सिखा तो दूंगा, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जादू को कभी भी गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करोगे और ना किसी गलत शख्स की मदद करोगे। अली ने खुशी खुशी ये वादा कर लिया क्योंकि वो एक नेक बच्चा था। दिन रात जादूगर उसे जादू की किताबें पढ़ाता और जादू सिखाता। 3 साल गुजर गए। अब अली एक माहिर जादूगर बन गया था। अब वो घर वापस गया और अपने लोगों की बहुत मदद करी। उनको भी जादू सिखाया और लोगों की हर तरह की मदद करने को तैयार हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी मज़ीद और कहानियों के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AI Animated 24। आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि एक चीनी लड़के मालिंग की है जिसके पास एक जादुई ब्रश था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है एक चीनी लड़का जो कि बहुत गरीब था। उसका नाम था मालिंग। मालिंग के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो ठीक से खाना खा सकता या स्कूल में तालीम हासिल कर सकता, लेकिन एक खूबी जो उसे अल्लाह ताला ने दी थी वो थी तस्वीरें बहुत अच्छी बनाना। मालिंग बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाया करता था, यानी वो एक पैदाइशी आर्टिस्ट था। वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता और कोई लकड़ियों और कोयलों से गांव की दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाता। वो एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो सोचता था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं पेंट ब्रश और रंग खरीद सकता, जिनसे मैं खूब रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता। एक दिन इसी के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और कह रहा है, मालिंग बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लो, ये एक जादुई ब्रश है। इसका कमाल ये है कि इस ब्रश से तुम जो चीज भी पेंट करोगे वो असली होकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मालिंग की सुनकर हैरान रह खुश होकर बोला, अरे ये तो कमाल ही हो गया। आपने तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज दे दी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। बट बुरा शख्स बोला, मालिंग तुम भी बहुत अच्छे और मेहनती लड़के हो। मैं चाहता हूँ तुम इस ब्रश से बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाओ और अपना शौक पूरा करो। ये कहते ही वो शख्स वहाँ से चला गया। अचानक मालिंग की आंख खुली और उसने देखा कि वाकई उसके हाथ में ब्रश है। वो तो खुशी से उछल पड़ा और बाहर निकल गया और कहने लगा, देखो अवादर देखो, मेरे पास क्या जबरदस्त चीज है। देखो देखो, ये एक जादुई ब्रश है। मैं इस शक्ल में मेरे पास आ जाएगी। देखो मैं अभी अच्छे अच्छे फल बनाता हूँ और तुम लोगों को खिलाता हूँ। उसने फौरन लाल लाल सेब, अनार और केले बनाए। फौरन ही ये सब फल वाकई असली में उसके हाथ में आ गए। सब लोग बेहद खुश और हैरान नजर आ रहे थे। मालिक ने वो फल दिए। अब तो फरमाइशों की लाइन लग गई। कोई किताबें दे दो, कोई बच्चा तरह तरह के खिलौनों की फरमाइशें करता, कोई कहता मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते ला दो। मालिक बारी बारी सब चीजें पेंट करके बच्चों में तकसीम करता जाता। सब गांव वाले बहुत खुश थे और मालिक के इर्द गिर्द जमा रहते। मालिक भी हद से ज्यादा खुश था कि लोगों की मदद कर रहा हूँ। इस जादू के ब्रश और मालिक के कारनामों की खबर शहर के अमीर तरीन आदमी तक पहुंच गई। वही हुआ जिसका डर था। उस अमीर शख्स ने अपने नौकर और मुलाजिमीन को कहा कि जाओ और उस बच्चे को पकड़ कर हमारे पास ले आओ।
हम भी तो जरा देखें इसके पास कौन सा जादुई ब्रश है। इसके हुक्म पर इसके नौकर मालिक को पकड़कर इसके पास महलनुमा घर में ले आए। मालिक हैरान होकर हर तरफ देख रहा था कि इस अमीर आदमी के घर इतना और इतनी कीमती चीजें हैं। इतने में वो अमीर शख्स आ गया और मालिक से बोला, कोई लड़के, हमने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई ब्रश है और तुम इस ब्रश से जो चाहे बनाकर पेश कर सकते हो। मालिक बोला, हाँ ऐसी ही है ये ब्रश, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके पास तो पहले ही बहुत कुछ है। वो शख्स बोला, हाँ लेकिन हमें और भी मालो दौलत चाहिए। ये कहकर उसने अपने नौकरों से कहा, इससे ये ब्रश छीन लो और इसे यहाँ से निकाल दो। मालिक से ब्रश छीन कर जमींदार के मुलाजिमों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मालिक बहुत दुखी और उदास था कि उसका बेहतरीन तोहफा उससे छीन लिया गया, लेकिन वो बेचारा क्या करता। अब सुनो, मजा ये आया कि उस शख्स ने जब वो ब्रश एक मुसव्विर आर्टिस्ट को बुलाया और ब्रश देकर कहा, ये लो और इस जादू के ब्रश से वो तमाम चीजें पेंट करो जो हम बताते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि उस ब्रश का तो खत्म हो गया। सब लोग मायूस हो गए। अब उस अमीर और लालची इंसान के गुस्से में कहा, जाओ और गांव से उस मालिक को ढूंढ के लेकर आओ। सारे मुलाजिमीन हर तरफ तलाश करने लगे, तो पकड़ कर ही ले आए। मालिक ने कहा, ये वो शख्स अब जरा प्यार से बोला, देखो बेटा, हमारे पेंटर्स के हाथ में आकर एक ब्रश का जादू खत्म हो गया। अब तुम ही इसका जादू वापस ला सकते हो। हम वादा करते हैं कि तुम्हें मालूमात कर देंगे। मालिक ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा लाए ब्रश मुझे दी, आप बताएं आपके लिए क्या पेंट करूं? वो शख्स खुश होकर बोला, हमारे लिए एक ऐसा दरख्त बनाओ जिसके पत्ते सोने के हों। मालिक ने सबसे पहले पानी का बैकग्राउंड बनाया और दरख्त पेंट किया जिसके पत्ते सोने के थे। दरख्त समा रहा था, उस लालची आदमी के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी से बोला, अच्छा अब एक कश्ती तो बनाओ इसमें बैठकर हम दरख्त तक पहुंच सके। मालिक ने कश्ती पेंट कर दी। वो आदमी अपने मुलाजिमों समेत जल्दी से उसमें सवार हो गया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। लालची आदमी अब चीख कर बोला, हवा तो चलाओ ताकि हम जल्दी से उस तरफ तक पहुंच सके। मालिक हवा पेंट करने लगा। वो फिर चीखा, जल्दी करो, तेज हवा होनी चाहिए ताकि हम फौरन तरफ तक पहुंच जाए। मालिक ने गुस्से में आकर खूब तेज हवा पेंट की। इतनी तेज हवा कि पानी में तूफान आ गया। कश्ती उलट गई और वो लालची आदमी अपने सारे साथियों समेत पानी में डूब गया। और लालच का अंजाम। अब मालिक अपने गांव वापस आ गया और हंसी खुशी रहने लगा। अपने जादू के ब्रश से वो हमेशा गांव वालों की मदद करता और उनकी जरूरियात को पूरा करता। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे मज़ीद और कहानियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। एनिमेटेड 24 में खुश आमदीद। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक बच्चा रहा करता था जिसे जादुई दुनिया में रहने का बहुत शौक था। वो हर वक्त जादू की किताबें पढ़ता रहता और उसे सीखने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब वो अपने तारीखी कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रहा था तो उसकी नजर एक पुराने कठिन जादुई, वो एक मशहूर और मारूफ जादूगर की किताब थी जो कि कदीम जमाने की थी। अली ने उस किताब को पढ़ा और उसको सीखना शुरू करा। उसमें और जस्तजू पैदा हुई। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस जादूगर से मिलेगा। उसने अपना सफर बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था। हर किस्म की मुश्किल का सामना किया, मगर उसकी हिम्मत और हौसले में कोई कमी ना आई। वो आगे बढ़ता रहा। एक दिन वो एक पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक गुफा में हल्की सी दिए की रोशनी हो रही है। वो उस गुफा के अंदर गया तो एक जादूगर बैठा था। ये वही जादूगर था जिसकी किताब अली ने उस दिन पढ़ी थी। अली ने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो उसे भी जादू सिखाए। जादूगर ने उससे वादा लिया कि मैं तुम्हें जादू सिखा तो दूंगा,
मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जादू को कभी भी गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करोगे और ना किसी गलत शख्स की मदद करोगे। अली ने खुशी खुशी ये वादा कर लिया क्योंकि वो एक नेक बच्चा था। दिन रात जादूगर उसे जादू की किताबें पढ़ाता और जादू सिखाता। कई साल गुजर गए। अब अली एक माहिर जादूगर बन गया था। अब वो अपने घर वापस गया और अपने लोगों की बहुत मदद करी। उनको भी जादू सिखाया और लोगों की हर तरह की मदद करने को तैयार हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी मजीद और कहानियों के लिए। Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel AI Animated 24। कहते हैं ना, जब खिदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खान था, मगर मोहल्ले के हर छोटे बड़े कंजूसों की वजह से इनको मियाँ कंजूस कहते थे। खैर, मियाँ कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मियाँ कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे मियाँ, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ता लेना है तो आगे जाओ। मियाँ कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही है। दाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुंह बनाकर इससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो, इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा। आम वाले ने कहा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुंचे। आमों की हालत काबिले दीद थी, पिचके, गले सड़े, जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियां भिनभिना रही थीं। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई आम क्या किलो दी है? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता, सिर्फ 80 रुपए किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झुंझलाए और बोला, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबा जी, इससे सस्ता आम खाए हैं कभी? इससे सस्ता खाना है तो मुफ्त लेना है तो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहां से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गए और उछल उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक इनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कुआं खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़ कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे। मगर जब ऊपर नजर उठाई तो परेशान हो गए कि अब कुएं से बाहर किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही कंजूस मियाँ चिल्लाने लगे। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही थी। उसने जब ये आवाजें सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो इसे रहम आ गया और इसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटकाकर ऊपर से रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, रस्सा पकड़कर ऊपर आ जाएं। मियाँ कंजूस ने ऐसे ही किया, मगर अभी जरा सा चढ़े ही थे कि घोड़ा गाड़ी वाला इनका वजन न सह सका और धड़ाम से आकर इनके साथ ही कुएं में गिर पड़ा। मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में परेशान होकर चिल्लाने लगे। इनके साथ साथ घोड़ा गाड़ी वाला भी चिल्लाने शुरू हो गया। अचानक इस आम के